नमस्कार दोस्तों। अब आज का जो क्लास है वह कार्बन अधिग्रहण से है। कार्बन अधिग्रहण यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये कार्बन अधिग्रहण है क्या? वास्तव में अधिग्रहण के संबंध में आपने जो अभी तक पढ़ा होगा वह व्यापारिक क्षेत्रों में एक कंपनी द्वारा जब दूसरी किसी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है तो वह अधिग्रहण उस व्यापारिक क्षेत्र में अपना मायने रखती है। फिर आपने भूमि अधिग्रहण के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज जो टॉपिक है वह टॉपिक कार्बन के अधिग्रहण से है। कार्बन आज जो वैश्विक ताप ग्लोबल वार्मिंग की जो परिस्थिति हमारे देश और विश्व स्तर पर है, इसके निराकरण के लिए यह एक उपाय ढूंढा गया जिसमें एक जगह से कार्बन को हटाकर दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर देना, संग्रहित कर देना, जिसके अंदर आप कई विधियों से इसे आप कर सकते हैं। तो कार्बन अधिग्रहण का अगर आप शाब्दिक अर्थों में समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि CCS, ये CCS सिक्वेस्ट्रेशन के सिनोनिम्स वर्ड में कैप्चरिंग वर्ड भी आता है, यानी कि कार्बन कैप्चर और स्टोर। कार्बन को आप एक जगह से कैप्चर करें, संग्रहित करें और दूसरी जगह उसे स्थापित कर दें। यही है कार्बन अधिग्रहण। और इसके तहत बहुत सारी बातें हम देखेंगे कि ठोस या द्रव के रूप में जब हम कार्बन को स्थापित करते हैं, किसी दूसरे जगह संग्रहित करते हैं, ऐसी स्थिति में हम उसे कार्बन अधिग्रहण का नाम दे सकते हैं। साथ ही साथ यह जो कार्बन कैप्चरिंग स्टोर है, यह हम 3 माध्यमों से कर सकते हैं, 3 वे से कर सकते हैं। यह 3 वे है क्या, इस पर हम लोग गौर करेंगे। पहला है समुद्री सिक्वेस्ट्रेशन। ये समुद्री सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, आप वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के सतह पर स्थापित करते हैं। तो समुद्र के सतह पर स्थापित करने की भी विधियां हैं। आप इसे या तो सीधे समुद्र में डालकर पंप द्वारा डायरेक्ट स्थल तक पहुंचा दिया जाता है, और दूसरी विधि है फाइटोप्लैंक्टन द्वारा। यह एक विशेषण विधि है जो कि कार्बन को जो आप वायुमंडल से संग्रहित करते हैं उसे समुद्र के अंदर समुद्री तल पर स्थापित कर देना। साथ ही साथ आपको यह जानकर भी बहुत हैरत होगा कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग कार्बन के कारण, कार्बन गैस के कारण, CO2 के कारण जो वैश्विक ताप बढ़ता जा रहा है, जब तक इसे कहीं अन्यत्र जगह नहीं हटाया जाएगा, यह दिनों दिन आज से आने वाले कई दशक तक जो है हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका दंश झेलती रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा है जिसे हम जियोलॉजिक यानी कि भूगर्भिक अधिग्रहण के तौर पे करते हैं। ये कैसा होता है, ये जमीन के अंदर पाइप द्वारा जो है उसे वहां पे सिक्वेस्ट्रेशन कर देते हैं, उसे वहां संग्रहित कर देते हैं, और या छिद्रनुमा जो चट्टानें होती हैं उस चट्टानों में पाइप के द्वारा डालकर उसे हम वहां संग्रहित कर सकते हैं। दूसरी बात, यह जो स्टोर करने का तरीका है, इससे क्या वायुमंडल के जो CO2 गैस है, वायुमंडल में जो प्रेजेंट है, वायुमंडल में जो उपस्थित CO2 गैस है, उसमें कमी आती होगी, निश्चित आती होगी। टॉपिक का नाम ही है अधिग्रहण। एक जगह से आप सपोज कीजिए यह कल कारखाने हैं, यह चिमनी है जिससे धुआं निकल रहा है, और यहाँ से बहुत सारे पंप के माध्यम से एक चार्ट बना लिया गया, एक
सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे स्टोर करेंगे इस CO2 गैस जो निकला, ये CO2 को ऑब्जॉर्व करेगा और ये CO2 यहाँ पर एकत्रित होगा। तो इससे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा होगा वह तो कम होगा ही। दूसरी ये बात है टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, CO2 का सिक्वेस्ट्रेशन पौधों द्वारा होता है। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है पौधों में, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा कि सूर्य के प्रकाश में जो है यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को, वायुमंडल से यह CO2 गैस को ऑब्जर्व करता है पेड़ पौधे, और वह जब फोटोसिंथेसिस क्रिया करके अपना भोजन बनाती है तो उसमें क्या होता है कि यह ऑक्सीजन को यह छोड़ती है, और ये CO2 जो यह ऑब्जर्व किया, यह पेड़ पौधे अपने कुछ भाग पत्तियों में रह जाता है, कुछ उसकी टहनियों में रह जाता है, और कुछ भाग मिट्टी अवशोषित कर लेती है। और यह जो टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन है यह पौधों द्वारा इसलिए होता है कि पौधे जब भोजन बनाते हैं तो CO2 गैस वो ऑब्जर्व करती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। तो जो ऑब्जर्व CO2 इन्होंने किया, यही CO2 कुछ पत्तियों में रहता है और कुछ जमीन के अंदर यानी मिट्टी में रह जाता है। बाद में जब पेड़ का क्षय होता है, मृदा का अपरदन होता है, तो वही CO2 फिर वातावरण में आ जाता है। इस प्रकार जो कार्बन अधिग्रहण का जो यह चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहा है, और इसमें हम एक ही बात गौर करेंगे कि आखिर कार्बन का अधिग्रहण जो कि इसी एक शब्द में, इसी अधिग्रहण एक शब्द में आपको सारा चीज इसमें है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस या द्रव के रूप में जमीन के अंदर संग्रहित करने की जो विधि है वह विधि 3 तरीकों से होती है, ओसेन सिक्वेस्ट्रेशन, जियोलॉजिक सिक्वेस्ट्रेशन और टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन के बारे में तो आप विशेष जानते ही हैं, यह जो है ना तो इसे आप इसमें स्मेल है ना ही इसमें कोई कलर है। धन्यवाद। मैं प्रदीप सर, प्रदीप GS इनोवेशन क्लासेस भागलपुर। निश्चित रूप से इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉरवर्ड करेंगे। धन्यवाद।